सन 1682 औरंगजेब की सेनाएं मध्य प्रदेश के किले पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही थी। किले के राजा को इस बात की सूचना थी। वो युद्ध के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन एक दिन किले के दरवाजे पर कुछ महिलाओं ने दस्तक दी। उन महिलाओं ने कहा कि वो मुगलों के हरम से आई हैं और राजपूत महिलाओं से मिलना चाहती हैं। यह सुनकर राजा ने कुछ देर तक तो सोचा, लेकिन फिर किले के दरवाजे खोल दिए। किले के दरवाजे खुले, वो महिलाएं अंदर आईं। लोग उन महिलाओं को देख रहे थे, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने अपने कपड़े उतार फेंके और तलवारें निकाल ली। दरअसल ये महिलाएं नहीं, बल्कि मुगल सैनिक थे जो महिलाओं का भेष बनाकर आए थे। यह कहानी है उस किले की जिसे मध्य प्रदेश का, मालवा का, हिंदुस्तान का सबसे मजबूत किला कहा जाता था। वो किला जिस पर कब्जा करने के लिए औरंगजेब के सैनिकों को महिलाओं का भेष बनाना पड़ा। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रायसेन किले के ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में। रायसेन के इस किले को मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता था और मालवा उस समय के सबसे संपन्न क्षेत्रों में से एक था। शायद यही कारण है कि दिल्ली में राज करने वाला कोई बादशाह हो या मुगल सुल्तान, सबकी नजर इस किले की तरफ थी। एक के बाद एक इस किले पर 14 से ज्यादा हमले हुए। इस किले ने एक नहीं दो बार अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए आग में कूद जाने वाली उन वीरांगनाओं की चीखों को सुना है। हमारे आज के इस वीडियो में हम उन्हीं दो जौहर की कहानियों की बात करेंगे। सन 1532 गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की सेनाएं रायसेन की तरफ बढ़ रही थी। उनका उद्देश्य मालवा क्षेत्र पर कब्जा करना था। उन्होंने इसकी सूचना आसपास के राजे रजवाड़ों को भिजवा दी थी। बहादुर शाह की एक चिट्ठी रायसेन किले के सिलहादी के पास भी पहुंची। चिट्ठी में लिखा था कि सुल्तान उनसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। सिलहादी सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ बहादुर शाह से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन बहादुर शाह के दिमाग में कुछ और ही फरेब चल रहा था। धार में सिलहादी को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें कैद कर लिया गया। जब उनके कैद की सूचना रायसेन के किले पर पहुंची तो जंग की तैयारियां शुरू हो गई। उनकी अनुपस्थिति में उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने किले का दारोमदार अपने कंधे पर ले लिया। रायसेन के किले पर बैठे राजपूत सैनिकों के पास शौर्य तो बहुत था, लेकिन संख्या बल की कमी थी। इसी संख्या को लेने के लिए सिलहादी के छोटे बेटे 200 घुड़सवार सैनिकों के साथ चित्तौड़ के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही उनका सामना मुगल सैनिकों की बड़ी टुकड़ी से हुआ। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध में सिलहादी के छोटे बेटे मारे गए। जब इसकी सूचना किले तक पहुंची तो किले में शोक का माहौल हो गया। किले में यह सूचना भी पहुंच रही थी कि धीरे धीरे बहादुर शाह की टुकड़ियां किले के सामने पहुंचती जा रही थीं। वो जानते थे कि उनके पास तोप के गोले हैं, उनके पास क्रूर सैनिक हैं, और वो इस बात से भी परिचित थे कि ये सैनिक कब्जा करने के बाद महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं। जब ये बात सिलहादी की पत्नी रानी दुर्गावती को पता चली तो उन्होंने अपने सतीत्व और स्वाभिमान की रक्षा के लिए जौहर का मार्ग चुना। किले के बीच में लकड़ियां जमा की गईं और रानी दुर्गावती के साथ किले के रहने वाली तमाम महिलाओं ने अपना जौहर कर लिया। महिलाओं के जौहर के बाद राजपूत सैनिकों में क्रोध और भर गया। लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में 100 राजपूत सैनिक आगे आए, अपने घोड़े तैयार किए, तलवारों की धार चमकाई, अपने शरीर पर पीले रंग का कपड़ा डाला, मस्तक पर तिलक लगाया और वो हजारों की संख्या में आ रहे बहादुर शाह की सैनिक टुकड़ी से सामना करने के लिए निकल पड़े। किले के दरवाजे खुले और 100 राजपूत वीर हजारों सैनिकों के साथ टकरा रहे थे। उनकी संख्या कम थी, लेकिन ये 100 सैनिक ही बहादुर शाह के छक्के छुड़ाने के लिए काफी थे। बहादुर शाह की टुकड़ी में अफरा तफरी मच गई, लेकिन लड़ लड़ कर भी 100 जवान कब तक लड़ पाते। आखिरकार 10 मई 1532 को
बहादुर शाह ने रायसेन के किले पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह के इस हमले के बाद कुछ समय तक रायसेन का किला गुजरात के सुल्तानों के अधीन रहा, लेकिन बहादुर शाह के मृत्यु के तुरंत बाद महाराजा पुरनमल ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। रायसेन के इस किले पर कब्जा किए महाराजा पुरनमल को कुछ ही समय हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ धोखे की एक दूसरी बिसात बिछाई जा रही थी। धोखे की एक दूसरी कहानी गढ़ी जा रही थी और इस कहानी को गढ़ने वाला था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने भी इसी तरह की एक चिट्ठी महाराजा पुरनमल तक पहुंचाई। उस चिट्ठी में लिखा था कि शेरशाह सूरी की सेनाएं विजय अभियान पर निकली हैं और वह पुरनमल से सहायता चाहती हैं, पुरनमल से मदद चाहती हैं। पुरनमल किसी तरह का टकराव नहीं चाहते थे। वह 600 घुड़सवारों के साथ शेरशाह सूरी के दरबार में पहुंचे। इतिहासकार लिखते हैं कि ये 600 घुड़सवारों में किसी की उम्र 40 साल से ज्यादा की नहीं थी। इन 600 घुड़सवारों को देखकर शेरशाह सूरी गदगद हो गया। उसने महाराजा पुरनमल की पीठ थपथपाई और उन्हें वापस जाने को कह दिया। महाराजा पुरनमल के सामने तो शेरशाह सूरी मुस्कुरा रहा था, लेकिन इसके दिमाग में कुछ और ही फितूर पल रहा था। उसके दिमाग में कुछ और ही षड्यंत्र चल रहा था। महाराजा पुरनमल को किले पर पहुंचे कुछ ही हफ्ते हुए होंगे कि उन्हें सूचना मिली कि शेरशाह सूरी जलाल खान के साथ किले की तरफ बढ़ रहा है। उसकी सेनाएं किले के आसपास पहुंच चुकी हैं। अभी भी पुरनमल ने उनसे समझौता करने की कोशिश की। महाराजा पुरनमल ने 600 हाथी शेरशाह सूरी को भेजे कि वह इसको स्वीकार कर आगे बढ़ जाए, लेकिन शेरशाह सूरी इस किले पर कब्जा करना चाहता था। शेरशाह सूरी ने अफगान सैनिकों को बस सीज करने के लिए कहा। उसने बस किले की घेराबंदी की, किले पर कोई हमला नहीं किया। जब अफगान सैनिक बैठा करते थे तो वो राजपूत सैनिकों के शौर्य की बात किया करते थे। वो बात किया करते थे कि किस तरह वीर राजपूत सैनिकों के सामने कोई टिक नहीं सकता, किस तरह कोई उनका सामना करने की हिमाकत नहीं कर सकता। ये सब कहानियां शेरशाह सूरी तक भी पहुंच रही थी। शेरशाह सूरी भी सुन रहा था कि किस तरह राजपूतों की शौर्य की गाथा सुन उसके अफगान सैनिकों के हाथ से तलवार फिसल रही। एक दिन सुबह उठते के साथ उसने घोषणा की कि उसके पूरे के पूरे काफिले में जितने भी तांबे हैं उन सबको जमा किया जाए। तांबे के तमाम सिक्कों को पिघलाकर तोप के गोले बनाए गए ताकि रायसेन किले की मजबूत दीवारों को तोड़ा जा सके। एक एक कर तोप के गोले दगने शुरू हुए और कुछ समय के बाद किले की दीवारें कमजोर पड़ गईं। महाराजा पुरनमल और उनके सैनिकों ने बहादुरी के साथ शेरशाह सूरी का सामना किया, लेकिन शेरशाह सूरी के पास तोप के गोले थे और राजपूतों के पास सिर्फ तलवारें। इन तलवारों से आखिर वो कितने समय तक तोपों का सामना कर पाते। पुरनमल ने एक संदेश भिजवाया। पुरनमल ने शेरशाह सूरी को संदेश भिजवाया कि वो अपने परिवार और कुछ सैनिकों के साथ किले से बाहर आने को तैयार हैं, अगर शेरशाह सूरी उनकी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। पुरनमल अपने काफिले के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक दिन सुबह जब सोकर उठे तो उन्हें आहट मिली कि शेरशाह सूरी के सैनिक उनके काफिले को घेर रहे हैं। यह सूचना मिलते के साथ ही महाराजा पुरनमल ने अपनी तलवार उठाई और अपनी प्रिय, अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी रानी रत्नावती की गर्दन धड़ से अलग कर दी। पुरनमल नंगी तलवार लेकर बाहर आए और अपने सैनिकों से कहा कि शेरशाह सूरी के सैनिक हमला करने वाले हैं। महिलाओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए मैंने अपनी पत्नी की गर्दन काट दी है, तुम सब अपना मार्ग चुनो। वो सैनिक संख्या में कम थे, लेकिन फिर भी बहादुरी से लड़े। जब इसकी सूचना किले तक पहुंची तो किले में रह रही 700 से ज्यादा महिलाओं ने शेरशाह सूरी के सैनिकों के हाथ में जाने की जगह अपने प्राण देना। किले में दूसरा जौहर हुआ और 700 महिलाओं ने आग की लपटों में कूदकर अपने प्राण दे दिए। इन महिलाओं के ऊपर तो शेरशाह सूरी के सैनिक कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन पुरनमल की छोटी बेटी जरूर शेरशाह सूरी के सैनिकों के कब्जे में आ गई। महाराजा पुरनमल मारे गए
और रायसेन के किले पर शेरशाह सूरी का कब्जा हो गया। 12वीं सदी में अपने निर्माण के बाद रायसेन के इस किले ने न जाने शौर्य की ऐसी कितनी गाथाएं देखी हैं। किले की इन दीवारों ने न जाने कितने आक्रांताओं की बहादुरी की परीक्षा ली है, उन्हें पसीने से लथपथ कर दिया है और लौट कर जाने को मजबूर कर दिया। आप जब कभी रायसेन के इस किले पर पहुंचते हैं तो इसे सिर्फ एक स्थान के तौर पर नहीं, एक प्रतीक चिन्ह के तौर पर देखिए। रायसेन के इसे किले ने न जाने कितने आक्रांताओं से मालवा की रक्षा की है। यह कोई खंडहर इमारत नहीं बल्कि स्वाधीनता की एक निशानी है। अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।